गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बेसिक्स ऑफ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या है? जो बिगनर है जिसको एसएल हंटिंग का स्ट्रेटजी या एसएल हंटिंग का सेटअप फॉलो करना है, जिसको एसएल हंटिंग पूरा इसका मतलब क्या है इतना भी नहीं पता, तो वो मेरे हिसाब से आज थोड़ा बहुत उसको आसानी हो सकता है। जिसको बायर सेलर में जो बोलता हूँ, बायर सेलर प्रॉफिट में बैठे हैं, बायर यहाँ पर एंट्री कर रहा है, फ्रेश बायर आ रहे हैं या फ्रेश सेलर आ रहा है, ये सब के बारे में भी नहीं पता। बायर कौन है, सेलर कौन है, ये सब के बारे में भी जिसको नहीं पता, वो हल्का फुल्का अब आज यहाँ पर सीख सकता है। तो पहली बात तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि एसएल का क्या मतलब है और एसएल हंटिंग का क्या मतलब है। एसएल का मतलब सिंपल फॉर्मूला में एसएल मतलब क्या? स्टॉप लॉस। और यहाँ पर एक चीज को समझो, यहाँ पर एसएल अगर तुम भी एसएल यूज करते हो, मैं भी एसएल यूज करता हूँ, ऑपरेटर भी एसएल यूज करता है, जो भी यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करता है वो अपना एसएल यूज करता है। और क्यों यूज करता है? सपोज मान लो यहाँ पर तुम एक कॉल परचेस किया जब मार्केट 58,000, जब अपना क्लोजिंग का मार्केट ब्रेकआउट किया, जब मार्केट ब्रेकआउट किया तुम क्या किया? 58,400 का कॉल परचेस किया। तो तुम कॉल परचेस करके क्या बैठ जाओगे? नहीं। तुमको पता है मार्केट जब घूमेगा, तुम्हारा प्रीमियम सी का जो प्रीमियम जो तुम 400 में परचेस किए हो, 400 का जब वो मार्केट घूमेगा तो 380 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। जब जितना मार्केट गिरेगा तुमको पता है उतना प्रीमियम कम सकता है, तो तुम्हारा रिस्क तो है। तो तुम क्या करोगे? अपना एसएल लगाओगे, स्टॉप लॉस लगाओगे कि नहीं अगर इतना में मार्केट आया तो मैं अपना एसएल दे दूंगा। और एसएल देने का भी दो तरीका, या तो तुम सिस्टम में डालोगे या तो तुम मैनुअली एग्जिट करोगे। मैनुअली जैसे हम लोग एग्जिट करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि नहीं इतना लॉस हो गया, 2-2.5 का लॉस हम लोग का लिमिट के आसपास आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। पर जिसका वीक माइंडसेट है, जिस जो भी बिगनर है, जो एसएल को जब लॉस देखते ही घबरा जाता है, जिसको लॉस देने का मन नहीं होता, वो होप में बैठा रहता है कि नहीं मार्केट अभी घूमेगा, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ये लॉस कम जाएगा, वो डर डर के ट्रेड करता है, तो वो मैनुअली मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है वो सिस्टम में अपना एसएल को मार देते हैं। तो 100 बात का एक बार दोनों में यही चीज है कि स्टॉप लॉस उनका जाएगा जब मार्केट रिवर्स होगा। सिस्टम में मार देने से जब वो प्राइस में मार्केट आएगा तो ट्रिगर हो जाएगा। और मैनुअली अगर मैं देखूंगा लॉस हुआ है तो मैं अपने पोजीशन को अपने हाथ से काट दूंगा। दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या ना? लॉस होगा। सामने वाले का उसमें लॉस होगा या हम लोग का क्या होगा? उसमें दोनों में लॉस होगा। तो इसमें एसएल हंटिंग को अब क्या करना है? हंटिंग मतलब हंट करना है, मतलब अब मैं सामने वाले का जो एसएल है उसको हंट करूंगा। मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि सपोज आप मान लो कि सामने में आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कुछ भी, एक एग्जांपल के तौर पे कॉल परचेस किया, जब ये ब्रेकआउट हुआ कॉल परचेस किया, तो जब वो कॉल परचेस किया, यहाँ पर जब मार्केट रिवर्स हुआ तो उसका प्राइस गिरने लग गया। तो तुम यहाँ पर क्या किए? उसको अपोजिट में परचेस किए। वो 58,400 का कॉल परचेस किया, तो तुम क्या किए? उस तुमको पता है कि मेरा दोस्त यहाँ पर कॉल परचेस किया होगा, मैं काम करता हूँ पुट परचेस करता हूँ, क्योंकि मार्केट जब रिवर्स होगा उसका प्राइस कमेगा, उसका 400 का 350 होगा और मेरा जो मैं परचेस किया हूँ 400 में वो 450 हो जाएगा। मतलब उसका जो प्रीमियम 50 पॉइंट कमा है वो तुम्हारे पॉकेट में आ जाएगा। मार्केट में कोई बार बार बोलता हूँ हवा में पैसा, तो मार्केट में कोई आता नहीं है, किसी का पॉकेट से किसी और के पॉकेट में जाता है। तो तुमको क्या करना है? तुम्हारे दोस्त के पॉकेट से तुम्हारे पॉकेट में लाना है। तो तुम क्या किए? सिंपली उसका अपोजिट में तुम उसका साइकोलॉजी को रीड कर दिए कि मेरा दोस्त यहाँ पर कॉल परचेस किया होगा, मैं क्या करता हूँ? उसको अपोजिट में परचेस करता हूँ। तो जब थ्री उसका 400 का 350 होगा और तुम्हारा 400 का 450 होगा, तुम वो एग्जिट करेगा, वो अपने एसएल देगा, या मैनुअली हो या उसका सिस्टम में डाला होगा, एग्जिट होगा, तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, तुम अपना पोजीशन को एग्जिट करोगे। तो इसमें एसएल हंटिंग का मतलब होता है तुम सामने वाले का एसएल को आइडेंटिफाई किया और उसके एसएल को तुम खा गए, उसका लॉस हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। सिंपल तरीका है ये, एकदम बेसिक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं बायर कौन है, सेलर कौन है। बार बार मैं बोलता हूँ यहाँ पर बायर आ चुके हैं, बार बार मैं यहाँ पर बोलता हूँ यहाँ पर सेलर आ चुके हैं। बायर का क्या मतलब है? बायर वो है जो सिंपली सी परचेस करता है। यहाँ पर ये कौन है? बायर है। यहाँ पर कौन आ गए? मैं बोलता हूँ फ्रेश बायर आ गए। ब्रेकआउट हुआ तो फ्रेश बायर आ गए। बायर यहाँ पर क्या मैं बोलता हूँ? जब ब्रेकआउट हुआ तो फ्रेश बायर आ गए, ये मैं क्या बोलता हूँ? ब्रेकआउट हुआ क्लोजिंग का,
तो रिटेलर, यहाँ पर रिटेलर में किसको बोलता हूँ? आप, मैं, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, कोई भी यहाँ पर जो ट्रेड करता है मार्केट में रिटेलर है, जिसका कैपिटल लिमिटेड है, जिसका कैपिटल से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में वो वॉलेटिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता, मार्केट उसके ट्रेड करने से हिलता भी नहीं है। ऑपरेटर का चीज अलग है, उस पे एक अलग हम लोग वीडियो बना सकते हैं सेपरेट। फिलहाल के लिए हम लोग रिटेलर के ऊपर, हम लोग के ऊपर एसएल हंटिंग के ऊपर समझते हैं। तो रिटेलर इसमें क्या क्या, रिटेलर मतलब आप समझ लो, मैं जब भी रिटेलर वर्ड यूज करता हूँ, रिटेलर मतलब हम लोग, आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार या कोई भी आम आदमी, इतना सोच लो, आम आदमी। यहाँ पर रिटेलर क्या हुआ? कॉल परचेस किया। क्यों कॉल परचेस किया? क्योंकि वो देखा कि मार्केट में तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है गैप डाउन होने के बाद, और मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और मार्केट गैप डाउन होने के बाद अपना क्लोजिंग वगैरह का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो ये सब देख के, इतना अच्छा ग्रीन कैंडल वगैरह देख के उसके माइंड में क्या आया? नहीं, ये मार्केट तो ऊपर साइड जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? कॉल परचेस करता हूँ। यह अब वो उस मोमेंट पे क्या हो गया? वो बायर बन गया। बायर में किसको बोलता हूँ? जो सी परचेस करता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे से या तो स्लो में वीडियो को देख सकते हो, या थोड़ा बैक करके भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो क्या क्या फ्रेश बायर आ गया, मतलब वो भी मार्केट को उस समय देख रहा है, मैं भी मार्केट को उस समय देख रहा हूँ। तो मेरे को उसको इतना ही समझना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अभी रिटेलर क्या सोच रहा है, रिटेलर कौन है, मैं अभी जस्ट बताया आपको। तो रिटेलर यहाँ पर क्या सोच रहा है, आप यहाँ पर सामने में जो मेरे बैठे हो क्या सोच रहे हो? आप यहाँ पर सी साइड सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो? मैं बताया, जैसे कि ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहा है, ब्रेकआउट वगैरह हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए बोले ना, यहाँ पर बायर आ गए, ब्रेकआउट वगैरह को देख के रिटेलर यहाँ पर बाइंग करने लग गए। बाइंग मतलब क्या है? जो सी परचेस करता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा सिंपल भाषा में। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली उसके ऑपोजिट में पोजीशन बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? पुट परचेस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है दूसरे लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पर पुट परचेस करेंगे। दूसरे लोग का जब लॉस होने लग जाएगा, तो उनका पैसा हम लोग के पास आने लग जाएगा। सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर पुट परचेस किए। कल का ट्रेड हम लोग का सही था, बस हम लोग को यहाँ पर एक दिक्कत यहाँ पर हो गया कि हम लोग का एंट्री थोड़ा सा खराब हो गया। हम लोग ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग परचेस करते, तो हम लोग प्रॉफिट 100% बुकिंग करके जाते। पर यहाँ पर कोई बात नहीं, होता रहता है, कभी भी एंट्री परफेक्ट तो नहीं होगा। पर ऑल ओवर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपको सामने वाले का माइंडसेट को रीड करना है और कुछ नहीं। तो चलो, ये चीज तो आप समझ गए, आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट क्यों आया। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर एक इतना बड़ा मार्केट, तो फिर ये ब्रेकआउट क्यों किया? ये निफ्टी भी किया और बैंक निफ्टी भी किया। और आपके सवाल मन में ये भी सवाल होगा, चार्ट रीड करना आपको नहीं आता ठीक से, धीरे धीरे समझ में आएगा। इस चार्ट को मैं समझा देता हूँ। तो इस चार्ट में क्या ना, आप सोच रहे हो कि सर मार्केट सपोजली आप पुट परचेस किए, तो मार्केट पूरा गिरा क्यों नहीं? मार्केट यहाँ से घूम क्यों गया? आप जब परचेस किए पुट, तो मार्केट को पूरा गिरना चाहिए था। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा दोनों इंडेक्स देखा करो। निफ्टी का भाई है बैंक निफ्टी। हम लोग सिंपल तरीके से समझ रहे हैं एकदम। निफ्टी जो करेगा, निफ्टी बड़ा भाई, बैंक निफ्टी छोटा भाई। तो निफ्टी को देख के दूसरे लोग क्या करने लग गए? रिटेलर क्या करने लग गया? सेलिंग करने लग गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी क्लोजिंग को होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग से गिरावट कर रहा है बार बार। तो निफ्टी में दूसरे लोग क्या किए? अपना सेलिंग का पोजीशन बना दिए। सेलिंग मतलब पुट का पोजीशन बनने लग गया, क्लोजिंग में अपना स्टॉप लॉस रख दिया। स्टॉप लॉस रख दिया मतलब यहाँ पर वो लोग अपना ये प्राइस पॉइंट पे अपना मैनुअली, या तो जो मैनुअली करना चाहते हैं मैनुअली, या तो जो सिस्टम में डाल दिया होगा यहाँ पर एक एसएल, जो भी यहाँ पर 450 या 500 में परचेस किया होगा, वो इसी के आसपास अपना एसएल डाल दिया होगा कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, वो अपना पोजीशन से एग्जिट कर देगा। तो इसी को देखते हुए जब यहाँ पर सेलिंग हो रहा है, जब निफ्टी अपना पहला कैंडल का भी लो जब ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया, दूसरे लोग क्या करने लग गए? सेलिंग करने लग गए। तो निफ्टी को ना चाहते हुए भी क्या होना पड़ेगा? यू टर्न लेना पड़ेगा, एक टर्न लेना पड़ेगा। तो जो निफ्टी घूमेगा, जब बड़ा भाई घूमेगा, तो छोटा भाई साथ में क्या करेगा? देखेगा, छोटा भाई भी घूमेगा। तो इसलिए मार्केट बैंक निफ्टी भी ठीक से गिर नहीं पाया, क्योंकि बड़ा भाई में क्या हो रहा था? सेलिंग हो रहा था। तो छोटा भाई क्या किया? वेट किया? नहीं, वो भी घूमना चाहता है, तो वो भी घूमा।
और एक चीज भी है, तो फिर सर ये ब्रेकआउट वगैरह क्यों आया? सेम चीज है, ये एक चीज देखो, रिटेलर को ये सब बहुत अच्छा लगता है। पहले तो हम लोग यहाँ पर रिटेलर क्या किया होगा, सिंपली यहाँ पर क्लोजिंग पे एक तो पहला बात ऐसे रखा होगा, दूसरा यहाँ पर बहुत सुंदर वो एक ट्रेंड लाइन बना दिया होगा। रिटेलर को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। इस ट्रेंड लाइन में वो क्या करता है, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, देखोगे मार्केट क्या क्या है, सेलिंग करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर वो देख रहा है कि एक मार्केट एक तो क्लोजिंग को होल्ड कर रहा है, और बार बार जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो मार्केट क्या करता है, सेलिंग करता है। तो एक रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पर, उसका साइकोलॉजी मार्केट इस सब से क्रिएट कर दिया है कि जब भी मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, तुम सेलिंग कर लेना। सेलिंग कर लेना मतलब क्या करना, पुट परचेस कर लेना। तो रिटेलर को मार्केट दिन भर कल इतना पुट का पोजीशन परचेस करवाया। बैंक निफ्टी भी अपना क्या हुआ, 58,500 का ब्रेकआउट तो नहीं किया, पर गिरा भी नहीं, तो मार्केट में टाइम दे दिया। तो रिटेलर आराम से ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके अच्छी से अपना पुट का पोजीशन बनाया। इसलिए ये ब्रेकआउट आया। ये जो ब्रेकआउट आया, इतना सडन ब्रेकआउट क्यों आया? जो भी पुट परचेस किया था 58,500 पे एसएल रखा होगा, मार्केट उसका ब्रेकआउट करके एसएल खा गया। ये चीज हुआ। बैंक निफ्टी में भी यही चीज हुआ। निफ्टी भी अपना क्लोजिंग का ब्रेकआउट करके एसएल खा गया। सिंपल तरीके से मार्केट में एसएल हंटिंग होता है। चीज को समझना रहता है सामने वाला क्या सोच रहा है। तुम भी वही चार्ट देख रहे हो, मैं भी वही चार्ट देख रहा हूँ, पर सोच में फर्क है। तुम जो देख रहे हो, मार्केट जो तुम्हें दिखा रहा है, तुम वही देख रहे हो, और मैं भी वही देख रहा हूँ। खाली समझना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और तुमको उसके ऑपोजिट में ट्रेड बनाना है। आज तो हम लोग ये सिंपल तरीके से समझे कि बायर सेलर क्या होता है, एसएल हंटिंग क्या होता है। फिलहाल तुम बायर सेलर पे ज्यादा फोकस करो। बायर सेलर मतलब क्या, पुट और कॉल जो ज्यादा परचेस करता है, और कॉल जो ज्यादा परचेस करता है। बायर और सेलर सिंपल इसको फॉलो करो कि कहाँ पर ज्यादा बायर आ रहे हैं, ब्रेकआउट हुआ तो कौन आ रहे होंगे, बायर आ रहे होंगे कि सेलर आ रहे होंगे। और ये जो इतना बड़ा ब्रेकआउट आया, अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट आया, अब इसके बाद क्या? निफ्टी में भी इतना बड़ा जो ब्रेकआउट आया, अब इसके बाद क्या? अब यहाँ पर कौन है, बायर है कि सेलर है? पहली बात तो कितना सवाल का जवाब हम लोग को ओपनिंग देता है, गिफ्ट निफ्टी देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट हम लोग के हिसाब से, यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ है, टाइम स्पेंड हुआ है किसके ऊपर हुआ है, 58,500 के ऊपर। तो ऐसे में रिटेलर क्या करेगा? बहुत ही सिंपल है। सेल तो मार्केट सेलर का ऑलरेडी खा चुका है ब्रेकआउट करके। तो पुट वाले तो यहाँ पर है ना, नहीं, पुट वाले यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कौन है, बायर है। ये बड़ा बड़ा गेन कैंडल देख के कौन आएगा, बायर आएगा। 58,500 के ऊपर क्लोज हुआ है, कौन आएगा, बायर आएगा। बायर का क्या मतलब है, सी परचेस करने वाले ज्यादा आए होंगे। मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया है, टाइम दिया है, तो कौन आया होगा, बायर आया होगा। ये सब हम लोग सोच रहे हैं, ये सब पक्का नहीं है। कोई ऑपरेटर भी होगा जो यहाँ पर बाइंग किया होगा सडन। इतना जो सडन बाइंग आता है ना, इसमें रिटेलर कितनी बार बाइंग नहीं कर पाता है। तो ऐसा सिनेरियो में दोनों साइड का डाउट है कि सर यहाँ पर बायर आए हैं कि नहीं आए हैं, हम लोग को ठीक से पता नहीं है। तो इसका जवाब हम लोग को गिफ्ट निफ्टी देगा। अगर मान लो हम लोग को गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का गैप अप, गैप अप से ये मान लेना कि यहाँ पर बायर नहीं आया है। क्यों हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ पर बायर नहीं आया है? अगर यहाँ पर बायर आता, 58,500 के ऊपर क्लोजिंग में बायर अगर आते, तो गिफ्ट निफ्टी क्या करता है, उनको ट्रैप करने के लिए सिंपली तरीके से ऑपोजिट खुल जाता। 50-80 पॉइंट का अगर गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा लेना, तो समझ लेना सर यहाँ पर बायर आए हैं। ये चीज तुम अभी हम लोग को डाउट में है कि यहाँ पर बायर सेलर है क्या नहीं। गिफ्ट निफ्टी हम लोग को इसका जवाब देगा। अगर ओपनिंग नेगेटिव है तो समझ जाना यहाँ पर रिटेलर है, इसलिए मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए गैप डाउन खुल रहा है। और अगर ओपनिंग पॉजिटिव है तो समझ जाना यहाँ पर कोई भी रिटेलर बाय नहीं कर पाया है। और अगर बाय किया भी है तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। और ये चीज भी तुमको समझना पड़ेगा, प्रॉफिट में आने का क्या मतलब है। यहाँ पर तुम एक कॉल परचेस किए, चलो यहाँ पर नहीं तो रिटेलर क्या किया, ब्रेकआउट के बाद ही रिटेलर हमेशा बाय करता है। तो यहाँ पर 58,500 का जब ब्रेकआउट हुआ, तुम्हारा दोस्त या तुम या तुम्हारा रिश्तेदार कोई भी यहाँ पर सी परचेस किया, इस रेंज में सी परचेस किया। कितना में परचेस किया, मान लो एक 300 में कॉल परचेस किया 58,500 का
कॉल। जब मार्केट गैप अप खुलेगा इधर, तो ये 300 का प्रीमियम क्या हो जाएगा, 300 का प्रीमियम यहाँ पर 500 के आसपास हो जाएगा। तो जब 500 हो जाएगा तो तुम और या तुम्हारा दोस्त या कोई भी, जब मार्केट यहाँ से गिरेगा तो 300 का 500 जब हुआ तो अब ये क्या होगा, कमेगा। जब 450 400 हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, या तुम्हारा दोस्त या कोई भी क्या करेगा, बुक करेगा। मतलब बुक करेगा मतलब प्रॉफिट अपने पास घर लेके जाएगा। तो मार्केट से पैसा पैसा एंटर हुआ कि पैसा निकला, सिंपल बात है। मार्केट से पैसा निकला, वो प्रॉफिट लेके चला गया, मतलब मार्केट से 50-100 पॉइंट घर लेके चला गया। तो मार्केट में इससे मार्केट को फायदा हुआ कि घाटा हुआ, मार्केट को घाटा हुआ क्योंकि मार्केट से पैसा निकल गया। तो मार्केट इस सिनेरियो में क्या करेगा, जो प्रॉफिट में आ जाता है मार्केट उसको टारगेट नहीं करता, मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं, मार्केट खुल के बढ़ जाएगा। हल्का फुल्का मार्केट गिर सकता है पर मेजर डायरेक्शन में मार्केट मेजर गिरावट नहीं आएगा। जब तक कोई ऑपरेटर नहीं है, तो ऑपरेटर का क्या मतलब है, जब तक ऊपर से कोई पैसा ला के जबरदस्ती मार्केट में गिरावट नहीं लाता, तब तक मार्केट का यही रूल है कि मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट हल्का फुल्का गिरावट करेगा, फ्रेश सेलर को इनवाइट करेगा। अब फ्रेश सेलर से क्या मतलब है, फ्रेश उनको मार्केट ऐसा दिखाएगा, क्योंकि मैं भी वो चार्ट देख रहा हूँ, तुम भी वही चार्ट देख रहे हो, तो मार्केट ऐसा उनको दिखाएगा कि मैं 58,800 का ब्रेक डाउन कर दिया हूँ। एक लेवल है यहाँ पर, लेवल भी याद रखा करो, 200 का लेवल, 400 800 का लेवल, राउंड नंबर 500 का लेवल, ये सब याद रखा करो। तो मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, उनका साइकोलॉजी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तुमको उनका साइकोलॉजी बार बार बोलता हूँ रीड करना पड़ेगा, बायर और सेलर का, मतलब कॉल जो ले रहा है, पुट जो ले रहा है, उनको समझना पड़ेगा। तो मार्केट उनका हल्का फुल्का साइकोलॉजी ऐसा बनाएगा कि, क्यों ऐसा बनाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं गिर सकता। नीचे का जो रिटेलर है, मतलब जो भी आप कॉल परचेस किए हो, आप प्रॉफिट में हो, तो मार्केट को फायदा तो होने वाला है नहीं नीचे जाने के लिए। तो मार्केट का बाउंड है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर जाने के लिए जब बाउंड हो जाता है तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे तो नहीं जाएगा। या तो जब मार्केट ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है ना, तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करता है, बायर सेलर को इनवाइट करता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड नहीं कर सकता। यहाँ पर मार्केट को क्या चाहिए, सेलर चाहिए अपसाइड जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सेलिंग करेगा तो ही मार्केट में फायदा होगा मार्केट को अपसाइड जाने के लिए, क्यों, क्योंकि उस मार्केट में उनको एसएल खाने को मिलेगा। मार्केट के पास कुछ पैसा आएगा। नीचे जाने में तो मार्केट को पता है कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि तुम प्रॉफिट में बैठे हो। तो मार्केट ऐसा सिनेरियो बनाएगा, कुछ हल्का फुल्का यहाँ से सेलिंग करेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट करेगा। तो कौन प्रॉफिट में आता है और कौन लॉस में बैठा है, वो चीज को ध्यान में रखो। और बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मार्केट क्यों खुलता है, ये चीज तुमको खुद समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर फ्रेश बायर आए हैं तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, और अगर यहाँ पर फ्रेश बायर नहीं आया है तो मार्केट गैप अप खुलेगा। बहुत ही सिंपल है। सेम सिनेरियो निफ्टी में भी है। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है हम लोग को, इतना बड़ा जो सेलिंग, इतना बड़ा जो धीरे धीरे करके मार्केट में सेलर मार्केट में आए, उसके बाद एक इतना बड़ा जो ब्रेकआउट आया, उसमें सेलर सेलर तो निकल गए। अब सेलर जब निकल गए तो बायर आए हैं ना नहीं, ये तो ओपनिंग ही हम लोग को बताएगा। ओपनिंग के बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायर है कि सेलर है। और ये चीज आप लोग को प्री मार्केट में मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। इसलिए प्री मार्केट 7 बजे के बाद ही आता है, क्योंकि हम लोग को ओपनिंग देखना पड़ता है, गिफ्ट निफ्टी क्या ओपनिंग दिखा रहा है। ओपनिंग के बाद ही हम लोग को 90% पिक्चर क्लियर होता है कि यहाँ पर मार्केट में कौन किसका पोजीशन ज्यादा है। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, ये बहुत ही बेसिक है। इसके बाद भी हम लोग और भी एसएल हंटिंग के ऊपर और भी कैसे समझते हैं वीडियो बनाएंगे, ऑपरेटर का साइकोलॉजी के ऊपर भी, ऑपरेटर के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कुछ ना कुछ आप सीखे होगे। आप वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हो, और आप बायर कौन है, सेलर कौन है, उनका साइकोलॉजी क्या है, एसएल हंटिंग क्या है, एसएल क्या है, ये चीज भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।